अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? दिस इज आवर सेकंड लेक्चर regarding your subject introduction to software engineering. In previous lecture, we learned about the term software, what the software is, what are the characteristics of the software, what are the attributes of a good software, what is the difference between software and the hardware, and etc. What are the types of the software? Today, we are going to learn about the software engineering, its scope, and relevant topics such as software crisis. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले टॉपिक से. There are few myths about the software. कुछ खुद के फसाने, ख्याली फसाने क्रिएट किए गए हैं लोगों की तरफ से सॉफ्टवेयर के बारे में. These are the beliefs about software and the process used to build it. ये कुछ खुद के उनके यकीन है सॉफ्टवेयर के बारे में और उसे इस्तेमाल करने के प्रोसेस के बारे में. Myths have number of attributes that have made them deceptive. इस तरह के गलत ख्यालात की वजह से, गलत यकीन की वजह से, सोच की वजह से लोगों को खासे खदशात पेश नजर आते हैं. These are the misleading attitudes, cause serious problem for manager and technical people. इस तरह की सोच जो कि हकीकत से बिल्कुल बरअक्स है, that is contradictory to the reality, is dangerous for the problem for the managers and the technical people. तो कौन से ऐसी सोच है, कौन से ऐसे ख्यालात हैं, मिथ्स हैं, फसाने हैं, जो यहाँ हम जिनका हम जिक्र करेंगे. सबसे पहले मैनेजमेंट के मिथ्स, कि मैनेजमेंट के कौन से ऐसे मिथ्स हैं जो हकीकत से बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है. मैनेजर्स in most disciplines are often under pressure to maintain budgets, keep schedules on time and improve quality. या मैनेजर्स का मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपिंग इंडस्ट्री के मैनेजर्स हैं. ज्यादातर डिसिप्लिन्स में मैनेजर्स कौन होते हैं? वो जो बजट को मेंटेन करने के सीवियर प्रेशर में होते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड बजट होता है, उसी में सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है. फिर न सिर्फ कंप्लीट करना है बल्कि टाइमली प्रोडक्ट को कंप्लीट करना है, टाइमली प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करना है, पूरा स्केड्यूल ऑन टाइम होना चाहिए और क्वालिटी इंप्रूव्ड होनी चाहिए. साथ साथ ये तीनों चीजें, बजट भी, टाइम भी और क्वालिटी भी, इन्हें कंसीडर करनी होती है. तो इस तरह से जो पहला मिथ है जो मैनेजमेंट के जहन में होता है, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो क्या है? वो ये कि मैनेजमेंट ये सोचती है कि we have already a book that is full of standards and procedures for building software. हमारे पास पहले से ही ऐसी बुक है जिसमें सॉफ्टवेयर बनाने के तमाम स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर रिटन है, पढ़े हुए हमारे पास सब उस बुक में. Won't that provide my pupil with everything they need to know? तो क्या ये काफी नहीं है कि हमारे लोग जो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे, उन्हें जो कुछ भी जानना है वो इस बुक में से ले लें? लेकिन ये एक मिथ है. रियलिटी क्या है इसके अपोजिट? आर सॉफ्टवेयर प्रैक्टिशनर्स अवेयर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड बुक्स? वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, क्या उन्हें पता है कि वहां पर उस इदारे में ऐसी कोई बुक स्टैंडर्ड्स की मौजूद भी है? फिर दूसरा सवाल, रियलिटी में ही, डज इट रिफ्लेक्ट मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस? क्या
मॉडर्न जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस है, क्या वो उस बुक में है भी कि नहीं? इज इट कंप्लीट? क्या ये मुकम्मल है? वाकई में मुकम्मल है बुक? कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स तो नहीं है जो इसमें नहीं है? Is it streamlined to improve time to delivery while still maintaining a focus on quality? क्या इसमें टाइमली डिलीवरी और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए फोकस किया गया है या नहीं इन स्टैंडर्ड्स में? ये सारे सवाल है, इनका जवाब होना जरूरी है पहले मिथ के मुकाबले में। ठीक है, इनको जहन में रखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। फिर दूसरा मिथ मैनेजमेंट का ही, इफ वी गेट बिहाइंड स्केड्यूल वी कैन ऐड मोर प्रोग्रामर्स एंड कैच अप। अगर हम गिवन टाइम से पीछे रह गए तो हम कुछ और प्रोग्रामर्स को साथ में लगा के टीम के साथ, और हम अपना काम टारगेट अचीव कर लेंगे टाइमली। ये एक मिथ है, इस तरह से सोचते हैं। और रियलिटी क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट अ मैकेनिस्टिक प्रोसेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग। एडिंग पीपल टू अ लेट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मेक्स इट लेटर। पीपल कैन बी एडेड बट ओनली इन अ प्लान्ड एंड वेल डॉक्यूमेंटेड मैनर। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हार्डवेयर डिवाइसेस आर मैन्युफैक्चर्ड and software is engineered or developed. So, adding more people, hiring more people in the production process can save your time only in the hardware manufacturing. और लोग हायर करके अब हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में तो जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अब सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते। तो इस मिथ का जवाब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। फिर थर्ड मिथ बाय द मैनेजमेंट, if I decide to outsource the software project to a third party, I can just relax and let them firm build it. अगर हमने सॉफ्टवेयर बनाने का काम किसी थर्ड पार्टी, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, तो हम आराम से रिलैक्स होकर बैठेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन खुद ही अपना काम करेगी, हमारा काम खत्म। ये एक मिथ है, क्योंकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है? If an organization does not understand how to manage and control software projects internally, it will invariably struggle when it outsources software project. जब तक आपको उस सॉफ्टवेयर को इंटरनली मैनेज करना नहीं आएगा, तब तक आप एक्सटर्नली भी किसी को देकर उस पर इफेक्टिवली काम नहीं कर सकते। आपको खुद को भी आना चाहिए, आप रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकते, आपने खुद भी सीखना है कि वो उस पर कैसे काम होगा। तो तीन मिथ्स है मैनेजमेंट जो सोचती है, और रियलिटी से उसके उसके साथ। फिर कस्टमर मिथ्स, कस्टमर कोई भी हो सकता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन से अंदर के अंदर से हो सकता है, बाहर से हो सकता है, जो आपसे सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है। अब उसके मिथ कौन से होते हैं, उसके जहन में कौन से गलत ख्याल होते हैं, और रियलिटी क्या है? पहला मिथ, a general statement of objectives is sufficient to begin writing programs. We can fill in the details later. वो ये सोच सकता है कि एक जनरल अपने जो मैं चाहता हूं मकासद हासिल करना इस सॉफ्टवेयर को ऑर्डर देते हुए, उसकी एक जनरल स्टेटमेंट शुरू में ही मैं दे दूं, और बाकी डिटेल बाद में दे दूंगा कि मुझे और क्या क्या चाहिए, आराम से। ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है? अ पुअर अपफ्रंट डेफिनेशन इज द मेजर कॉज ऑफ फेल्ड सॉफ्टवेयर एफर्ट्स। अगर शुरू में आप पूरी मालूमात नहीं देंगे, तो इससे सॉफ्टवेयर फेल होने के चांसेस हैं। A formal and detailed description of the information domain, function, behavior, performance, interfaces, design constraints, and validation criteria is essential. These characteristics can be determined only after thorough communication between customer and developer. जब तक आप डिटेल्ड डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे सॉफ्टवेयर बनाने वाले को कि मुझे क्या इसमें फंक्शन चाहिए, कौन से इंफॉर्मेशन डोमेन्स चाहिए, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर कैसा चलना चाहिए, स्पीड कैसी होनी चाहिए, दिखने में कैसा होना चाहिए, और इसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, और बाकी चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं बताएंगे, रिक्वायरमेंट के बारे में, तो इससे लॉस हो सकता है और सॉफ्टवेयर में फेलियर आ सकता है। तो सिर्फ ये सारी डिटेल हासिल, मुकम्मल डिटेल के बाद ही सॉफ्टवेयर बनना शुरू होना चाहिए। अब एक और मिथ है कस्टमर की एंड से,
Project requirements continually change, but change can be easily accommodated because software is flexible. मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में कि सॉफ्टवेयर को हम जब चाहे मॉडिफाई कर सकते हैं सोर्स कोड के थ्रू। हार्डवेयर नहीं हो सकता एक दो बन गया तो ये सोचकर उसने सोच लिया कि प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट कंटिन्यूली चेंज, जरूरत मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज होती जाती है प्रोजेक्ट से, तो बाद में इजीली हम इसमें चेंज कर सकते हैं। जबकि रियलिटी क्या है, कस्टमर कैन रिव्यू रिक्वायरमेंट्स एंड recommend modification with relatively little impact on cost। बहुत इससे खर्चा बढ़ता है, आप बार बार चेंज करवाएंगे। 19-20 तो आप चेंज करवा सकते हैं लेटर ऑन, लेकिन आप सिग्निफिकेंट चेंज नहीं करवा सकते, वरना इससे प्रोजेक्ट की कॉस्ट पर असर पड़ता है। चीजें दो रिवाइज होंगी, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, लोगों की एक्सरसाइज ज्यादा होगी, तो पे ज्यादा करना पड़ेगा, एक्सेट्रा, कॉस्ट पे असर पड़ेगा। When changes are requested during software design, the cost impact grows rapidly। जब सॉफ्टवेयर की बैकग्राउंड बन गया, एनालाइज हो गया, स्पेसिफिकेशन आ गई, डिजाइन के फेज में डिजाइनिंग चल रही है और आप बताएंगे कि ये चेंज कर दो वो चेंज कर दो, तो डिजाइन बार बार चेंज करना पड़ेगा। इससे इम्पैक्ट कॉस्ट का तेजी से बढ़ेगा। फिर प्रैक्टिशनर्स मिथ क्या है, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनके मिथ क्या है? Myths that are still believed by software practitioners have been fostered by over 50 years of programming culture। पहला मिथ क्या है? Once we write the program and get it to work, our job is done। तो समझता है प्रैक्टिशनर कि जब मैंने प्रोग्राम बना दिया, टाइप कर दिया और चला के दे दिया, अब मेरा काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है? Someone once said that the sooner you begin writing code, the longer it will take you to get done। क्यों? इंडस्ट्री डेटा indicate that between 60 and 80% of all efforts expended on software will be expended after it is developed to the customer for the first time। यानी आपने बनाकर दे दिया कस्टमर को, तो उसके बाद भी आपकी अच्छी खासी एफर्ट लगती है, इंस्टॉलेशन करके देते हैं, उसे समझाते हैं, फिर उसके बाद मेंटेनेंस होती है सॉफ्टवेयर की, सर्विस होती है हमारी, तो ये खत्म नहीं हो जाता हमारा काम। ये रियलिटी है। फिर एक और मिथ है, the only deliverable work product for a successful project is the working program। हम फिर समझते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो हमने लिखा है सॉफ्टवेयर के लिए, बस ये अच्छे से बन जाना चाहिए, बस ये काफी है जो हम डिलीवर कर दें, बाकी अब उनकी जिम्मेदारी। हमने प्रोग्राम पूरा बनाकर दे दिया, अब वो चलाएं और अपना काम निकालें। लेकिन रियलिटी है ऐसा नहीं है। A working program is only one part of the software configuration that includes many elements। ये सिर्फ एक पार्ट है सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन का, इसमें बहुत सारे और भी एलिमेंट्स होते हैं। वैरायटी ऑफ वर्क प्रोडक्ट्स यानी मॉडल्स, डॉक्यूमेंट्स, प्लान्स, जिनमें हम डिटेल प्रोवाइड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं, कैसे चलेगा, प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, मेंटेनेंस किन बेसिस पे होगी, कंडीशंस पे होगी, सर्विस की क्या क्राइटेरियाज है, एसओपीज है, ये सब भी जरूरी होता है देना। To provide a foundation for successful engineering and more important guidance for software support। सॉफ्टवेयर सपोर्ट आप कैसे बाद में देंगे, उसके भी तो रिटर्न होगा कुछ ना कुछ। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ प्रोग्राम दे देना काफी नहीं है। तो ये कुछ मिथ्स है जो क्लियर होना जरूरी है, असल सोचते क्या है और होता क्या। सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ा। अब इंजीनियरिंग, व्हाट इज द इंजीनियरिंग? जनरली तो हम जानते हैं कोई भी चीज बनाना, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये सब इंजीनियरिंग है। The application of scientific principles and methods to the construction of useful structure। साइंटिफिक प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए जो और मेथड्स को अप्लाई करते हुए हम जो कोई भी यूजफुल स्ट्रक्चर बनाते हैं वो इंजीनियरिंग है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर पढ़ा हमने, इंजीनियरिंग पढ़ा। व्हाट इज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? अ डिसिप्लिन whose aim in the production of software that। एक ऐसा डिसिप्लिन, ऐसा डोमेन जिसका सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में एम क्या है,
पहला है दैट मीट्स द क्लाइंट्स नीड्स। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो कस्टमर है, आपका जो क्लाइंट है, उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करें। दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसका पहला एम ये होना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पहला एम होना चाहिए कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करें। सेकंड एम, फॉल्ट फ्री, उसमें कोई फॉल्ट ना हो, वो चले तो प्रॉब्लम्स ना आए कस्टमर को। थर्ड, डिलीवर्ड ऑन टाइम। टाइमली डिलीवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिले हुआ, कस्टमर का आपसे झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम्स होगी, उसका बिजनेस अफेक्ट हो सकता है, वो आपसे आइंदा आपको बिजनेस नहीं देगा, एक्सेट्रा। फोर्थ एम इज टू डिलीवर्ड विद इन बजट। जितना आपको पैसा एलोकेट किया गया है, उसी पैसे में आपने बना कर देना है। पैसा बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, कस्टमर के लिए भी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। वो देगा तो भी रोएगा, आप नहीं देगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम्स है। फिर बचत कहाँ से होगी, सेविंग कहाँ से होगी। देन इजी टू मॉडिफाई। सॉफ्टवेयर दे देना काफी नहीं है। मैंने कहा ना, सॉफ्टवेयर जाया नहीं होता, खराब नहीं होता, लेकिन डिटेरियोरेट होता है, बाद में हम इसे मॉडिफाई करते हैं। तो जब इजीली मॉडिफाइबल नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम्स होंगी। सो दीज आर दी 5 कोर मेन एम्स behind engineering of the software or software engineering, the discipline. Okay, more clear and detailed definition of software engineering is the application of engineering, इंजीनियरिंग को अप्लाई करना कहाँ, टू डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इन अ सिस्टमेटिक मेथड। सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए एक सिस्टम के थ्रू, सिस्टमेटिक मेथड के थ्रू, ठीक है। A concerted effort should be made to understand the problem before a software solution is developed. सबसे पहले तो प्रॉब्लम समझते हैं, सारी एफर्ट उस पर लगाते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है कस्टमर को, जिसकी वजह से वो हमारे पास आया है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। उसके बाद आप सॉल्यूशन की डेवलपमेंट की तरफ मूव करते हैं। देयरफॉर डिजाइन बिकम्स अ पाइवोटल एक्टिविटी। इसलिए डिजाइन उस सिस्टम का, डिजाइन उस सॉफ्टवेयर का सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। जब आप प्रॉब्लम समझेंगे तो ही आप डिजाइन करेंगे, ताकि उस डिजाइन से कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। सॉफ्टवेयर शुड ऑलवेज एग्जिबिट हाई क्वालिटी। क्वालिटी हमेशा उसकी बेहतरीन होनी चाहिए कस्टमर के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग encompasses a process, methods for managing and engineering software and tools। उस सॉफ्टवेयर में ऐसे प्रोसेस और मेथड्स होने चाहिए या इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल होना चाहिए जो जरूरी हो उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए। तो बने बने टूल्स हैं। देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग is the application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development and maintenance of software। Not just the development, उसके बाद maintenance को भी सामने रखा जाता है जहन में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट साइड ही नहीं है, उसके बाद मेंटेनेंस, सर्विस और सपोर्ट भी शामिल है कि वो कैसे होगी, वो भी उसका फीचर्स भी होने चाहिए, उसकी गुंजाइश भी होनी चाहिए, और हम उसे क्वांटिफाई भी कर सकें, ठीक है, कि कितने % प्रॉब्लम सॉल्व हुई, कितने % नहीं, ठीक है। और है ये सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन। व्हाई वी नीड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, व्हाट आर द गोल्स बिहाइंड इट। सॉफ्टवेयर कोई भी बना ले, ऐसी बना ले, बना के दे दे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरा सिस्टमेटिक मेथड क्यों चाहिए, ये सारी डेफिनेशन क्यों है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। वैसे भी तो कोई बना सकता है फ्रीलांस, क्यों है। रीजंस, द गोल्स, टू इंक्रीज सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, ताकि सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा हो सके और ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर बनाए जा सके। सिस्टमेटिक बनेंगे तो ज्यादा बनेंगे, प्रॉपर बनेंगे, मैक्सिमम टाइम और कॉस्ट वगैरह को यूटिलाइज किया जाएगा, और क्वालिटी भी बेहतर से बेहतर होती जाएगी, क्योंकि सिस्टम के तहत चलेंगे, प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा। फिर टू इफेक्टिवली कंट्रोल सॉफ्टवेयर स्केड्यूल एंड प्लानिंग। इफेक्टिवली सॉफ्टवेयर के जो स्केड्यूल है उसे कंट्रोल किया जा सके। ये सारी डिटेल हम लेटर ऑन अगले लेक्चर्स में चल के पढ़ेंगे
कि प्लानिंग कैसे होती है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होती है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो प्लानिंग और स्केड्यूलिंग को कंट्रोल किया जा सके इफेक्टिवली टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा खर्चों से बचाया जा सके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। जब बजटिंग करेंगे, एनालाइज करेंगे सारे ऑप्शंस को, तो कम से कम कॉस्ट के थ्रू उसे डेवलप किया जा सके टू मीट द कस्टमर्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट, कस्टमर की जरूरत और उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। जब एक प्रोसीजर के तहत होगा सब, तो सारी चीजें लिस्ट डाउन होंगी और देखभाल के डेवलपमेंट होगी सॉफ्टवेयर टू इनहांस द कंडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेस को बढ़ाया जा सके, अच्छे से अच्छा किया जा सके, बेहतर किया जा सके। जब होगा प्रोसेस तो ही हम उसकी खामियां देखेंगे, तो ही उसको बेहतर कर सकते। टू इम्प्रूव द करंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, और देयर इज ऑलवेज, वो कहते हैं देयर इज ऑलवेज द प्लेस फॉर द बेटरमेंट, फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो हमेशा बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। तो आप करेंगे इसको एग्जीक्यूट, इस प्रोसेस को, तो ही इम्प्रूव कर सकते हैं डे बाय डे। टू सपोर्ट द इंजीनियर्स एक्टिविटीज इन सिस्टमेटिक एंड एफिशिएंट मैनर। जब सिस्टमेटिक और एफिशिएंट मैनर में होगा सब कुछ, तो इंजीनियर जो डेवलपर है सॉफ्टवेयर का, उससे भी फायदा होगा, उसकी एक्टिविटीज भी वेस्ट नहीं होंगी। सॉफ्टवेयर क्राइसिस, क्राइसिस कब आते हैं सॉफ्टवेयर के? ठीक है, जिसकी वजह से हमें फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत महसूस होती है। सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज अनएक्सेप्टेबल। लो क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सीड डेडलाइन एंड बजट। जब क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर लो हो, आपने बनाकर दिया और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहा कस्टमर की, तो सॉफ्टवेयर का क्राइसिस आ जाता है। या डेडलाइन को एक्सीड कर दें या बजट को एक्सीड कर जाए, तो हम कहते हैं ये सॉफ्टवेयर की क्राइसिस है, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। या आप देख रहे हैं नीचे कि परसेंटेज इन तीनों में से किस किस की कितनी आती है। देखें सॉफ्टवेयर की क्राइसिस की परसेंटेज देखिए, 23% सॉफ्टवेयर आर कैंसिल्ड। क्यों कैंसिल किए जाते हैं? बजट ऊपर बढ़ गया, टाइम मैनेज नहीं हुआ, कस्टमर ने कहा आपने मुझे इस टाइम तक देना था, अब आप दे रहे हैं, अब मेरे काम का ही नहीं, कैंसिल हो गया कॉन्ट्रैक्ट। 23%, ये क्राइसिस 23%। फिर कंप्लीटेड विथ फॉल्ट्स, 49% है। कंप्लीट तो हो गया लेकिन क्वालिटी ठीक नहीं थी, उसमें प्रॉब्लम्स थी, फॉल्ट थे, तो ये भी क्राइसिस है। ये है 49%। और ओनली 28% सॉफ्टवेयर आर सक्सेसफुल, जिनमें ये फॉल्ट्स नहीं आती और सॉफ्टवेयर क्राइसिस नहीं होता हमें। ठीक है, क्यों आते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस? ऐसी क्या वजह है? प्रॉब्लम इज कॉम्प्लेक्सिटी, मुश्किलात बहुत हैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में। मसलन मैनी सोर्सेज बट साइज इज अ की। सॉफ्टवेयर की साइज एक बहुत बड़ी की है कि कितनी लेंथी आपने प्रोग्रामिंग की है। फॉर एग्जाम्पल मोजिला कंटेन्स 3 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड। तो मोजिला हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वेबसाइट ओपन करते हैं, वेब वेब ब्राउजर है, उसकी जो प्रोग्रामिंग हुई है वो 3 मिलियन लाइन्स की है। इतनी बड़ी कोडिंग है, तो कॉम्प्लेक्स तो हुआ ना। इतनी बड़ी कोडिंग में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना, मुश्किलात तो होंगी। फिर यूनिक्स जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज की तरह का, इट कंटेन्स 4 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड। इसमें 4 मिलियन कोड्स की लाइन है। इतनी ज्यादा लाइन्स हैं, प्रॉब्लम तो होंगी ना, कॉम्प्लेक्स तो होगा ना। विंडोज 2000 कंटेन्स 10 और 8 लाइन्स ऑफ कोड्स, बिलियंस ऑफ लाइन्स ऑफ कोड्स हैं विंडोज 2000 में, तो कॉम्प्लेक्स तो हुआ। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? सेकंड इज द रोल डिफाइन। जब तक आप रोल डिफाइन नहीं करते किसने क्या काम करना है, तो कॉम्प्लेक्सिटी थी, किसने क्या काम करना है, हु विल बी द अकाउंटेबल, हु विल design, who will be the doing the correspondence,
who will be doing the correspondence, etc. Here, third is the uncertainty of inputs and their timings. यानी इनपुट्स क्या होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सारी रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट, पैसे, स्किल्स, ये सब इनपुट्स हैं। पता ही नहीं होता कि कितने पैसे हमें मिलेंगे, कितने स्किल्स हैं लोगों की जो बनाएंगे ये, वो कितने टाइम में ये बना सकते हैं, कुछ पता नहीं होता। जब आप बनाना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि अभी कितना टाइम लग रहा है। तो अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए भी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए भी क्राइसिस आते हैं। फोर्थ इज द कंटिन्यूइंग चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड डिमांड्स। नए नए इन्वायरमेंट्स आ रहे हैं, नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, नए नए टूल्स आ रहे हैं। तो आप उन जब तक बना रहे हैं एक टूल, तब तक उसके मुकाबले का दूसरा टूल आ गया, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, वरना इसकी जरूरत ही नहीं है। और डिमांड्स बढ़ती जाती है लोगों की। भाई अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जब आप बनाना शुरू किया था एक ब्रांच थे, 2 ब्रांचेज हैं, आप इसमें चेंज करें, एक्सेट्रा। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर क्राइसिस आते हैं। Software engineering is about managing all the sources of complexity to produce effective software. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब ही, मकसद ही ये है इस क्राइसिस को ओवरकम करना। यानी तमाम सोर्सेज जो हैं जिनसे कम्प्लेक्सिटी आती है, जिनसे मुश्किलात हो सकती हैं, लेंथी साइज, रोल डेफिनेशन, अनसर्टेनिटी ऑफ इनपुट्स एंड टाइमिंग एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट डिमांड, इन सबको मैनेज करना और इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करना ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ठीक है, यानी क्राइसिस को कंट्रोल करना। व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स कौन से हैं? नेटो ग्रुप कोइन्ड द टर्म सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नेटो ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टर्म इंट्रोड्यूस करवाया। नेटो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस concurred that software production should be an engineering like activity. वहां पर डिसाइड हुआ और बताया गया कि इंजीनियरिंग की तरह की एक एक्टिविटी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, यूजिंग philosophies and paradigms of established engineering disciplines to solve software crisis. That the quality of the software was generally unacceptably low and that deadlines and cost limits were not being met. उससे पहले सॉफ्टवेयर क्राइसिस आता था। क्यों आता था? अनएक्सेप्टेबल होते थे सॉफ्टवेयर, लो डेडलाइंस को मीट नहीं कर पाते थे, कॉस्ट बढ़ जाती थी, एक्सेट्रा। तो वहां आया कि इसको इंजीनियर किया जाए, इंजीनियरिंग की तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी हो, जैसे बाकी फील्ड्स में इंजीनियरिंग होती है। सेकेंड एस्पेक्ट इज इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्सेस कंप्यूटर साइंस। इकोनॉमिकली देखिए, आप कंप्यूटर साइंटिस्ट investigate several ways to produce software, some good and some bad. But the software engineer is interested only those techniques that make sound economic sense. कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है वो अच्छे सॉफ्टवेयर भी बनाता है, बुरे भी बनाता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो सिर्फ इकोनॉमिक साउंड सेंस को देखते हुए सॉफ्टवेयर बनाएगा, इसमें पैसों का भी कम खर्चा हो, ये भी एक एस्पेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, a coding technique that can execute very efficiently but with higher maintenance cost may not be a good choice. यानी एक कोडिंग टेक्निक है जो कोड करने के लिए इस्तेमाल होगी, वो बहुत इफिशिएंटली काम करती है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो वो एक अच्छी चॉइस नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस इज equally important part, since maintenance occupies a lot of resources of the whole life cycle. Equal important part. These are the maintenance aspects. Important part is the maintenance aspect, maintenance of the software. What are the maintenance aspects? Let's look about towards the maintenance aspects.